सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार पुलिस की जांच तेज। पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और बहन मीतू सिंह ने किए कई खुलासे। अंकिता लोखंडे ने पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, सुशांत कभी डिप्रेशन में रहने वाला शख्स था ही नहीं। सुशांत केस में पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बताया कि करीब सुशांत 4 महीने से काफी परेशान था। रिया सुशांत पर दबाव बना रही थी। रिया के ब्लैकमेल के कारण सुशांत काफी परेशान रहता था। यहां तक कि सुशांत को परिवार और दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करने देती थी। अंकिता ने बिहार पुलिस को बताया कि रिया कंपनी को भी अपने परिवार के आसपास ही रखना चाहती थी। सुशांत को काफी प्रताड़ित कर रही थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा है कि सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है। सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने ये कहा। पटना पुलिस आज सुशांत सिंह राजपूत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी और सुशांत के स्टाफ दिवेश सावंत से भी आज पूछताछ करेगी। रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी ने पूछताछ से पहले बांद्रा पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की। कहा कि सुशांत का पारिवारिक के खिलाफ झूठा बयान देना दबाव बना रहा है। सिद्धार्थ ने बांद्रा पुलिस को 28 जुलाई को ईमेल भेजा। ईमेल में पैठानी ने लिखा कि उन्हें 22 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में सुशांत के जीजा जो आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने सवाल जवाब किए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी और केस में सरकार की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी करेंगे। सुशांत के करीबी दोस्त महेश शेट्टी को बिहार पुलिस प्राइम विटनेस बना सकती है। सूत्रों की माने तो महेश शेट्टी ने सुशांत और रिया को लेकर कई बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक महेश ने बिहार पुलिस को बताया है कि सुशांत नहीं चाहते थे कि उनका निजी स्टाफ बदला जाए, लेकिन इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ने काफी स्टाफ बदला दिया था। महेश शेट्टी ने यह भी खुलासा किया है कि सुशांत के साथ हमेशा रहने वाले बॉडीगार्ड को भी रिया ने निकाल दिया था। लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को बॉडीगार्ड को निकाला गया। महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को यह भी बताया है कि सुशांत अपने दोस्तों और बहनों से बात करने के बाद हर बार अपना मोबाइल रीसेट कर देता था। रिया को उनका किसी भी दोस्त या अपनी बहनों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या कार्यक्रम पर प्रशासन ने दीपोत्सव जैसा माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ड्रोन की निगरानी में सुरक्षा। खबर के मुताबिक अयोध्या में 2 दिन तक दिए जलाए जाएंगे। मंदिरों में लाइटिंग की जाएगी। मोदी हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे। साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। राम जन्मभूमि पूजन से पहले अयोध्या में कोरोना का कहर है। भूमि पूजन के एक पुजारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पुजारी ने खुद को आइसोलेट किया है। अयोध्या की सुरक्षा में लगे 16 पुलिस वाले भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पुलिस वालों समेत उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या और बढ़ी है। 24 घंटे में आए 55,000 से ज्यादा नए केस। 779 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार पहुंची है। अब तक 35,000 से ज्यादा मौत भी हो चुकी हैं। सही होने वाले मरीज भी बढ़े हैं। 10,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर है दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते बिहार में बड़ा लॉकडाउन। बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन।
बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बिहार में मरीजों की संख्या 50,000 के पास पहुंच चुकी है। अब तक 285 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल अभी तक नहीं खुलेंगे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी को आने की परमिशन होगी। सरकार का यह आदेश 1 से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। यूपी में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी। 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दी गई है। यूपी में 31 अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योगा संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रक्षाबंधन और बकरीद को देखते हुए शनिवार और रविवार को यूपी में छूट दी गई है। मिठाई की दुकानें, बेकरी, पशु विक्रय की दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुली जा सकेंगी। दिल्ली में फिर से साप्ताहिक बाजार लगेगा। केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत दी है। स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की परमिशन मिली है। फिलहाल ट्रायल के आधार पर 1 सप्ताह के लिए साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी गई है। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर के परिवार को केजरीवाल ने दिए 1 करोड़ रुपए। मार्च से कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात थे डॉक्टर जावेद अली। 24 जून को बेगमपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर जावेद अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना से मां की मौत पर बौखलाया बेटा, डॉक्टर को किया लहूलुहान। महाराष्ट्र के लातूर की है घटना। लातूर में 60 वर्षीय मां कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 25 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद बेटे और डॉक्टर्स में बहस भी हुई थी। बेटे ने नुकीली चीज से डॉक्टर को घायल कर दिया। डॉक्टर की हालत गंभीर। आरोपी बेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात सुधरे हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 89% हुआ है। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या 6,000 से कम हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1035 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या 1,33,000 से ज्यादा है। हापुड़ के पिलखुआ में मदर डेयरी पर कोरोना बम फूटा है। प्लांट के 35 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे प्लांट को अगले 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है और इस प्लांट में करीब 170 कर्मचारी कोरोना जांच उनकी की गई है, जिसमें 35 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक नई स्टडी। 9 दिन बाद नहीं फैलता कोरोना का संक्रमण। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना मरीज संक्रमित होने के 9 दिन बाद संक्रमण नहीं फैल सकता, और भले ही वायरस उसके नाक और गले में क्यों ना हो। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 9 दिन बाद वायरस शरीर में प्रवेश तो करता है, मौजूद रहता है, लेकिन इससे प्रसार नहीं होता। कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के संकट पर राहुल गांधी के विशेष संवाद का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों के लिए काम करने पर मिला है नोबेल। राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से बोले मोहम्मद यूनुस, अर्थनीति को बदलना होगा, गांव में रोजगार पर जोर जरूरी है।
नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। पश्चिमी नौसेना कमान को आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए जाली बिल बनाकर 6.76 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। रक्षा मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2019 को सीबीआई को जानकारी दी थी। पिथौरागढ़ में बाढ़ के पानी का कहर लगातार जारी है। धारचूला से विधायक हरीश धामी पानी की तेज धार में बहे। कार्यकर्ताओं ने हरीश धामी को जान पर खेलकर बचाया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, तभी रास्ते में नाला पार करते समय अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और विधायक पानी में फंस गए। पिथौरागढ़ के बंगापानी में सेना के जवानों की जांबाजी, लहरों में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पिथौरागढ़ के चामी के पास एक पुलिया टूटने से रास्ता पार करते लोग फंस गए। पुलिया बहने से रास्ता गहरी खाई में बदल गया। खाई में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। सेना ने एक ड्रम और तार का सहारा लेकर लोगों को एक दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। लोगों का हालचाल पूछने के दौरान पप्पू यादव का ट्रैक्टर पानी के बहाव में फंसा। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे थे और इस दौरान पप्पू यादव का ट्रैक्टर पानी में फंसकर पलटने लगा। बाढ़ पीड़ितों ने पप्पू यादव के ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से गड्ढे से निकाला और पप्पू यादव को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी है। एक पहाड़ अचानक देखते ही देखते भरभरा कर गिरने लगा। पहाड़ को खिसकता देख आसपास के लोग जान बचाकर भागने लगे और इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर के टनकपुर में शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में अचानक आए पानी के सैलाब से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 40 लाख की आबादी प्रभावित है। 5 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हुई हैं। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। 2 नए जिले सिवान और मधुबनी भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। सिवान के 2 और मधुबनी के 4 प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य में 19 राहत शिविर लगाए गए हैं। देहरादून में भारी बारिश के चलते पहाड़ टूटना लोगों के लिए मुसीबत बना है। शिवपुरी में अचानक पत्थर गिरने से रोड पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। शिवपुरी में अचानक पहाड़ सड़क पर गिरने लगा। आसपास खड़े लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की तस्वीरें मौके पर मौजूद यात्री ने अपने मोबाइल में कैद की। ऋषिकेश में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ के पंचेश्वर इलाके में नदी में डूबती महिला को बचाने का वीडियो वायरल हुआ है। नदी में डूब रही महिला को किनारे पर खड़े साधु ने बचाया। चमोली में तेज बारिश के चलते पहाड़ से आया मलबा और पानी। देहरादून से बागेश्वर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस मलबे में फंसी। बस में बैठी सवारियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को मलबे से निकाला गया। कई घंटों का जाम लगा रहा। बिहार के गोपालगंज में सारण तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ से तबाही मची हुई है। तटबंध की मरम्मत का काम लगातार जारी है, लेकिन चलते काम को लाठी डंडों के साथ ग्रामीणों ने रोक दिया और आरोप लगाया कि तटबंध बना तो निचले इलाकों में गांव डूब जाएंगे। गांव वालों ने तटबंध की मरम्मत में लगे मजदूरों को खदेड़ दिया है। बिहार के सारण के पानापुर इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। निचले गांव के बाद सुरक्षित जगहों पर भी पानी भरना शुरू हुआ है। पानापुर प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर गांव में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है। गांव घर सब पानी में डूबे हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई में भी बारिश निचले इलाकों और सड़कों में पानी भर सकता है।
मुंबई में बारिश की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। प्रशासन बारिश को लेकर अलर्ट है। असम और बिहार में लोग बाढ़ से काफी परेशान हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।